टुडे। आज हम आपसे एक विशेष त्योहार के बारे में बात करेंगे। हम इस समय झारखंड में हैं और इस झारखंड प्रांत में आज के दिन अर्थात भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन, जिसको पद्मा एकादशी कहकर के पुकारा जाता है, इस दिन पूरे झारखंड और आदिवासी क्षेत्र में कर्मा त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आदिम जनजाति और आदिम जनजाति के साथ यहाँ के संताल, मुंडा आदि प्रजातियां बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। मैं समझता हूं कि संभवतः बहुत से लोगों को इस त्योहार के बारे में जानकारी नहीं होगी। चलिए, मैं आपको इस त्योहार की जो शिक्षा है, इस त्योहार की जो कथा है और इस त्योहार के पीछे रहा हुआ जो मैसेज है, उसके संबंध में विस्तार से बताने का प्रयास करता हूं। हमारी भारतीय परंपरा में भाई और बहन का रिश्ता अत्यंत पवित्र है और इस रिश्ते को लेकर के ऑलरेडी हमारे यहाँ पर दो त्योहार, जिन्हें हम राष्ट्रीय त्योहार कह सकते हैं, मनाए जाते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार भाई और बहन के रिश्ते को समर्पित है और उसी प्रकार भैया दूज का जो त्योहार है तो विशुद्ध रूप से भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। इसी प्रकार जो कर्मा त्योहार है, ये भी वर्तमान में भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन बहनें उपवासी रहकर अपने भाई के लिए मंगल कामना करती हैं, सद्भावना करती हैं और कर्म देव की आराधना, जिन्हें राजा के रूप में पूजा जाता रहा है और राजा को एक प्रकार से भगवान के रूप में भी माना जाता रहा है, तो कर्म देव नाम के राजा कहिए अथवा भगवान कहिए, उनकी आराधना करके अपने भाई के दीर्घ जीवन की, स्वस्थ जीवन की और समृद्ध जीवन की मंगल कामनाएं बहनें करती हैं। इस कथा के पीछे, इस पर्व के पीछे जो कथा है, वो थोड़ा सा मैं आपको सुनाते हुए आगे बढ़ूं। कहते हैं दो भाई थे, कर्मा और धर्मा, उन दोनों के नाम थे। कर्मा परिश्रमी था और उसका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। वहीं पर धर्मा धार्मिक था और उसका मुख्य व्यवसाय कृषि था, किसान का काम करता था। दोनों भाई एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एक दूसरे से जुड़े होने के कारण अच्छे खासे खुशहाल जीवन को जीने वाले थे। कुछ समय के बाद कारणवश कर्मा के मन में अधिक धन कमाने की लालसा पैदा हुई और वो विदेश चला गया। विदेश जाकर के चूंकि परिश्रमी था, भरपूर परिश्रम किया और परिश्रम का फल उसको मिला, अकूत संपत्ति का मालिक बन गया। खूब संपत्ति जोड़ने के बाद कहते हैं ना, धन के साथ कई बार अभिमान भी बढ़ जाता है, घमंड भी बढ़ जाता है। ये दुर्गुण है। धन तो अपने आप में बुरा नहीं है, धन से बहुत सारे काम संपन्न होते हैं। हम रोटी, कपड़ा, मकान, मनोरंजन आदि आदि अपनी जो आवश्यकताओं की पूर्ति है वो धन के द्वारा करते हैं। धन को बुरा नहीं कह सकते, किंतु धन के साथ कुछ बुराइयां खींची हुई चली आती हैं। अधिक धन हो जाए तो व्यक्ति घमंड करने लगता है, अधिक धन हो जाए तो व्यक्ति नशीली चीजों का सेवन करने लगता है, अधिक धन हो जाए तो उसके पीछे बहुत सारे दुर्गुण खींचे हुए चले आते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर महापुरुषों ने एक परंपरा रखी कि धन कमाओ, जितना आवश्यक है उतना रखो, बाकी दान कर दो। ये बहुत अच्छी परंपरा है।
धन का सदुपयोग करने की परंपरा है। और जो लोग इस परंपरा को नहीं निभाते, उनके लिए कई बार जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला अथवा हमारे अभाव को दूर करने वाला, एक प्रकार से खुशी देने वाला जो धन है, वही धन कई बार हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर के आता है। एक कवि ने तो यहाँ तक कहा है, आग लगे उस धन को, उस धन पे बिजली टूट पड़े। आग लगे उस धन को, उस धन पे बिजली टूट पड़े। जिस धन की खातिर घर में भाई भाई में फूट पड़े। ऐसा धन बड़ा व्यर्थ है, वो परिवार को बसाता नहीं है, परिवार को उजाड़ देता है। कुछ ऐसी ही बात कर्मा के साथ हुई। धन तो कमाया, लेकिन धन के साथ में घमंड फ्री में मिल गया। बहुत धन कमाने के बाद और काफी समय विदेश में रहने के बाद जब वो लौट करके अपने गांव आया, तो ये चाहता था कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत संपत्ति मैंने कमा लिया है और मेरा भाई वही छोटा का छोटा, वही खेतीबाड़ी का काम करता है, किसानी का काम करता है, तो लाजिमी मेरा भाई छोटा है और मैं बड़ा हूं। ऐसा अहंकार उसके मन में आया और उसने मन मन में चाहा कि जैसे ही मैं गांव में जाऊं तो मेरा भाई मेरा स्वागत करे, मेरा अभिनंदन करे और बढ़िया तरीके से, आज की भाषा में कहें तो बैंड बाजे के साथ, दल बल के साथ मेरा भाई मेरा स्वागत करे। ऐसी भावना कर्मा के मन में जागी और वो गांव की सीमा में पहुंच करके सीमा में रुक गया कि भाई आए और मेरा स्वागत करे, उसके बाद मैं गांव में जाऊं। लेकिन भाई नहीं आया। न आने के पीछे उसके मन में भाई के प्रति प्रेम नहीं था, ये बात नहीं थी। वो धार्मिक था, धर्म के प्रति रुचि थी और उनकी कुल में परंपरा से कर्म देव को भगवान के रूप में, जिन्हें मैंने कहा कि राजा के रूप में भी माना गया है, उनको भगवान अथवा राजा के रूप में भगवान की तरह ही पूजने की परंपरा थी। तो धर्म उनकी पूजा में, उनकी आराधना में लीन था। अक्सर वो ऐसा ही करता था। बहुत सा समय कर्मदेव की आराधना में, उनकी पूजा में वो लगा देता था और उसके बाद बचा हुआ समय खेतीबाड़ी करता, अपना खुशहाल जीवन जीता। यही धर्म का रोजमर्रे का काम था। अब इधर धर्म अपने धर्म आराधना में लीन, और एक बार जिस बंदे को धर्म के प्रति रस लग जाए ना, वो बाकी दीन दुख दुनिया की खबरों से बेखबर हो जाता है। इसलिए कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि अमोक सन्यासी ध्यान में लीन थे और कोई व्यक्ति आया, उनके पैरों को चूल्हा बना करके आग जला करके खीर पका के खा भी गया। कई बार हम पढ़ते हैं कि कोई मुनि, कोई सन्यासी ध्यान में लीन है और कोई जंगली जानवर आता है, उनकी चमड़ी को उधेड़ देता है, लेकिन वो कोई प्रतिकार नहीं करते। इस प्रकार की बातें हम लोग पढ़ते हैं, सुनते भी हैं और ऐसी बातों को सुन करके कई बार अतिशयोक्ति मालूम पड़ती कि ऐसा कैसे संभव है। लेकिन ऐसा संभव है कैसे, वो तो मैं अपना जो टॉपिक चल रहा है उसमें क्रमबद्ध कभी किसी मौके पर बताऊंगा। आज तो केवल इतना संकेत कर देता हूं कि जब आपके भीतर धर्म का रस टपकने लगे या धर्म के प्रति बहुत रस आने लगे, तब आपको बाकी चीजों की क्या कहूं, अपने इस शरीर की भी सुध नहीं रहती। तो जब शरीर की ही सुध नहीं रहती तो दूसरी चीजों की क्या बंदा परवाह करेगा। तो धर्मा ने भूल ही गया होगा, वो भाई का स्वागत करने जाने की कोई बात उसके मन में आई भी नहीं और वो गया नहीं। बहुत देर तक कर्मा इंतजार करता रहा, लेकिन भाई स्वागत करने नहीं आया तो क्रोध पैदा हुआ। और ये होता है जब जब आपके भीतर अहंकार अपनी जगह बनाएगा, मौके मौके पर आपको क्रोध आएगा। क्रोध अहंकार का ही बच्चा है। जब भी हम अहंकार से भरे होंगे, तब
समय समय पर हमारे को क्रोध का सामना करना पड़ेगा। क्रोध आएगा, क्रोध उत्पन्न होगा, क्योंकि अहंकार को ठेस लगेगी, और जैसे ही अहंकार को ठेस लगेगी तुरंत क्रोध पैदा हो जाता है। तो कर्मा को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में भन्नाता हुआ वो घर में पहुंचा, गांव में। जैसे ही पहुंचा तो उसका भाई वो धर्म में लीन है, पूजा आराधना में लीन है। उसने अपना क्रोध निकालने के लिए जिस कर्म देव की आराधना बचपन से वो लोग करते थे उसकी प्रतिमा रही होगी, या जो भी आराधना का निमित्त रहा होगा, उसको उठा करके छिन्न भिन्न कर दिया, सारी पूजा को नष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, और अपने भाई के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर्मा ने कर डाला। जब धर्मा अपनी साधना से निवृत्त हुआ, उसे कुछ समझ में भी ना आया कि ऐसा क्यों, मैंने क्या बुरा कर दिया। और जैसे ही कहते हैं कि कर्मा ने कर्म देव के प्रति जब अशातना किया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, प्रतीक है, कथा है, सच है नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन कथा बड़ी प्यारी है। कहते हैं कि जैसे ही उसने कर्म देव को नष्ट किया, उनकी प्रतिमा को भंग किया, उनकी पूजा को भंग किया, उसी समय जितनी संपत्ति वो विदेश से कमा करके लाया था वो सारी संपत्ति स्वाहा हो गई, नष्ट हो गई। जो कुछ भी आज तक उसने कमाया सब कुछ क्षण भर के अंदर बर्बाद हो गया। गांव के अंदर अपयश होने लगा, गांव वालों को भी कोप का भाजन बना, अपने भाई के साथ उसने रिश्ता खराब कर लिया। इस प्रकार से थोड़ी देर पहले तक जो कर्मा पूरे गांव का मेहमान बनने वाला था, वही कर्मा पूरे गांव के लिए एक प्रकार का अभिशाप बन गया। जब इस प्रकार की स्थिति घटित हुई तब थोड़ा होश जागा, क्रोध शांत हुआ, तब बोध हुआ कि नहीं, मेरे से गलत हो गया। मेरे भाई का ऐसा अपराध नहीं था जो मैंने उसके साथ किया, और कर्मदेव का इसमें भला क्या दोष था। वो तो हमारे वंश की परंपरा से हम उनकी आराधना करते आए हैं। उसने अपने भाई से क्षमा मांगा और बोला, भाई मुझे उपाय बताओ, मैं क्या करूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो संपत्ति में कमा करके लाया वो नष्ट हो गई, गांव वाले मेरे से रुष्ट हैं, सब कुछ मेरे सामने विपरीत हो रहा है, ऐसे में मैं क्या करूं। तब धर्मा कहता, भाई इस समय तो ऐसी स्थिति में एक ही उपाय है कि तुम कर्म देव की आराधना करो। बोला, कैसे करूं। बोला, खोजो, कर्म देव को खोजो। उनकी मूर्ति तो तुमने नष्ट कर दिया, लेकिन तुम्हें कर्म देव की तलाश करनी होगी, प्रत्यक्ष उनको प्राप्त करना होगा, और उसके बाद उन्हीं की कृपा से तुम्हारे दुखों का अंत होगा। तो कहते हैं कि कर्मा चल पड़ा कर्म देव की खोज में। चलते चलते दिन बीत गए, रातें बीत गई, भूखा प्यासा जाता था, और आश्चर्य की बात ये घटित हो जाती थी, जाते जाते नदी का, झरने का वो पानी पीने के लिए अंजुले में भरता तो एकदम कीड़े कुलबुनाने लगते। भोजन कुछ था नहीं, पेड़ों में देखता फल लगे हुए हैं, वहां के फल लेकर के तोड़ करके खाने की चेष्टा करता, तो जैसे ही फल तोड़ करके देखता तो वहां पर भी कीड़े कुलबुला रहे हैं। न भोजन कर पाया, न जल पी पाया, ऐसे भूख प्यास से आकुल व्याकुल बना हुआ वो कर्मा घूमता रहा, और कहते हैं घूमते घूमते 7 समुद्र पार पहुंच गया। न मालूम कितना वक्त लगा होगा। समुद्र किनारे परेशान था, और उस समय उस समुद्र किनारे एक मगरमच्छ आया, और उस मगरमच्छ के साथ उसका कुछ आत्मीय पूर्ण संबंध होता है, और उसी मगरमच्छ के द्वारा उस कर्मा को कर्म देव के पास पहुंचाया जाता है। अर्थात मगरमच्छ बताता है कि तुम कैसे कर्म देव के पास पहुंचोगे, कहां पर कर्म देव के दर्शन होंगे, और उसी मगरमच्छ की सहायता से वो कर्म देव के द्वार पर पहुंच जाता है, मत्था टेकता है, नमन करता है और अपने अपराध की क्षमा मांगता है। कर्म देव ने उसके परिश्रम की सराहना की, उसके सद भावना की सराहना की, और उसके दिल में सचमुच में जो अपने कृत्य के प्रति पश्चाताप हो रहा था
ग्लानि हो रही थी उसकी सराहना की और बोले, तुम जितना कष्ट पाए हो उतना पर्याप्त है, आगे तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। हाँ, आगे से किसी का अपमान मत करना और सबका सम्मान करना। अगर किसी का सम्मान न कर सको तो अपमान किसी का मत करना। ये उपदेश कर्मदेव ने उसे दिया और देने के बाद उसे लौटने को बोला। तो लौटने जाते जाते उस कर्मदेव से कर्मा ने पूछा कि प्रभु, मैं गांव में जाऊंगा और वो लोग मेरी बात पर भरोसा करें, ये सब कुछ बिल्कुल पूर्ववत हो गया, मुझे कुछ आपकी निशानी चाहिए, मैं क्या उनको बताऊं? आपसे मेरी भेंट हुई है, इसका कोई प्रमाण तो होना चाहिए, मुझे कोई प्रमाण दे। तब कर्मदेव ने एक वनस्पति है जिसे इस प्रांत में कर्म डाली कह करके पुकारा जाता है, वो कर्म डाली कर्मा को दी और कहा, ले जा करके गांव में इसको बोना, इसकी पूजा करना, ये मेरा ही प्रतीक है। ऐसा कह करके कर्मा को भेजा। वो कर्म डाली लेकर के गांव में आया और आने के बाद सच्चाई को जाना गांव वालों ने। जानने के बाद उस कर्मा डाली की परिक्रमा करते हुए इस पद्मा एकादशी के दिन उसकी पूजा करने लगे, अर्चना करने लगे। आज भी घर घर के अंदर यहाँ पर कर्मा डाली को ला करके पूजने की परंपरा है। और ये जो प्रथा है, बहनों के द्वारा भाइयों के लिए मंगल कामना सद्भावना करने की प्रथा के रूप में कब ये कन्वर्ट हो गया ये मैं नहीं जानता, लेकिन वर्तमान में इसका जो स्वरूप है वो उपवासी रह करके बहनें अपने भाई के लिए सद्भावना करती हैं, मंगल कामना करती हैं, दीर्घायु की कामना करती हैं। खैर, कर्मा का जीवन पूर्ववत हो गया, सब कुछ आनंद के साथ आगे गतिमान होने लगा। जो बीच में गड़बड़ हो गया था सब कुछ नॉर्मल हो गया। कथा पूरी हुई। मैसेज क्या है? मैसेज है, दोनों भाई कर्मा और धर्म, सचमुच में इनका नाम कर्म और धर्म होना चाहिए। कर्म और धर्म शब्द में जब स्वर भक्ति हो जाती है तो कर्म और धर्म आसानी से बन जाते हैं। तो जो हमारा कर्म है और हमारा धर्म है, हमारा कर्म हमारा पुरुषार्थ, हमारा धर्म हमारा स्वभाव, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो कर्म देव की अर्थात भगवान की कृपा हो जाती है, परमात्मा की कृपा हो जाती है। और जब ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, मेरा स्वभाव अलग और मेरा कर्म अलग, मेरा स्वभाव अलग है, मेरी कर्म की दिशा अलग है, जब मेरे जीवन में ये बंटवारा आ जाता है, मेरे धर्म में और मेरे कर्म में भेद होने लगता है, तब दोनों के जीवन में समस्याएं जैसी आई वैसे हमारे जीवन में भी समस्याएं आ जाती हैं। इसलिए कर्म जो त्योहार है, एक तो प्राकृतिक जीवन को स्वीकार करने वाला, वनस्पति को भगवान के रूप में स्वीकार करके पूजने की प्रेरणा देने वाला, अर्थात हम लोग प्राकृतिक जीवन जिए। और जो आदमी प्राकृतिक जीवन जीता है बड़ा स्वस्थ रहता, मस्त रहता है। एक तो मैसेज ये कि प्रकृति का हमारे जीवन में कितना मूल्य है। दूसरा, मेरा कर्म और मेरा धर्म दोनों एक हो जाए तब जाकर के जीवन में मुझे सफलता मिलती है। इसी बात को भगवत गीता के अंदर कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण ने बोला है। उन्होंने जो स्थित प्रज्ञता का उपदेश दिया, अनासक्त कर्मयोग का उपदेश दिया, वो यही है कि कर्म करो और अपने कर्म को अपना किसी प्राप्ति का साधन मत बनाओ, उल्टा कर्म को ही साध्य बना लो। ऐसा वासुदेव कृष्ण का कहना है। कर्म को साध्य बनाने का अर्थ है कि अगर मैं भजन करता हूँ, मैं भगवान का कीर्तन करता हूँ, तो वो साधन न हो, वो कुछ पाने का उपाय न हो, भजन करना ही मेरे लिए साध्य हो जाए, कीर्तन करना मेरे लिए साध्य हो जाए। ऐसा मेरे कर्म और धर्म का भेद समाप्त हो जाए, ऐसा बहुत प्यारा मैसेज इस कर्मा त्योहार का है। मैं तमाम इस कर्मा त्योहार को मनाने वाली जो जनजातियां हैं उनको बहुत बहुत
शुभकामना देता हूँ। इस त्योहार की मंगल कामना सद्भावना करता हूँ। इसको मनाने वाली प्रजातियों में सदान, मुंडा, संताल, कुड़ुख और आदिवासी जातियों से मिलकर के इस त्योहार को मनाया जाता है। मैं सबके लिए बहुत शुभकामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। करम देव की कृपा से हम सब खुशहाल जीवन को जी सकें और सचमुच में अपने जीवन को प्राकृतिक रखते हुए कर्म और धर्म का भेद मिटा करके आगे बढ़े। मंगल ही मंगल होगा। जय गुरुदेव।